प्रोसेस डिजाइन ये हमारा एक टॉपिक है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि है ना, डिजाइन क्या है और प्रोसेस क्या है, इनको दोनों को अलग अलग समझेंगे। तो अपना प्रोसेस समझ लेते हैं पहले। तो प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस मीन्स एनी पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन which takes a set of input resources which are then used to transform something into output of products और सर्विसेज। मतलब प्रोसेस मतलब क्या है? एनी पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच टेक्स अ सेट ऑफ इनपुट रिसोर्सेज विच आर देन यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म समथिंग इनटू आउटपुट। मींस जब हम इनपुट को आउटपुट के अंदर क्या करते हैं, बदल देते हैं, चेंज करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग है। ठीक है। और अभी इसी वक्त हम बात कर लेते हैं डिजाइन। तो अपना डिजाइन क्या होता है? तो डिजाइन को देखते हैं। डिजाइन को हम अलग से समझ रहे हैं, प्रोसेस को हम अलग से समझ रहे हैं। डिजाइन मीन्स टू प्रोसेस, design means to process of originating and developing a plan for a product or service। और प्रोसेस, डिजाइन का मतलब क्या होता है? डिजाइन का मतलब सिंपली मतलब है कि आप किसी चीज को, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो प्रोसेस हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे किसी भी तरीके का प्रोसेस हो, है ना, इन प्रोडक्ट को बनाने का जो प्लान है, सर्विस को डिलीवर करने का जो प्लान है, प्रोसेस को बनाने का जो प्लान है, उसको स्टार्ट करना, उसको शुरू करना, उसको क्रिएट करना, वो क्या होता है? डिजाइन होता है। डिजाइन इज डिफरेंट, प्रोसेस डिफरेंट। अब यहाँ पे प्रोसेस तो हमने देख लिया कि इनपुट को हम आउटपुट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। जब इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो जितना भी प्रोसेस है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्जन का, वो अपना प्रोसेस कहलाता है। अब हम पढ़ने वाले प्रोसेस डिजाइन क्या है। तो प्रोसेस डिजाइन का हम मतलब देख लेते हैं। It is a concern with overall sequence of operation, overall sequences of operations required to achieve the product specification। इसमें सबसे बड़ा हमको क्या समझना है? इसमें यह समझना है कि ओवरऑल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, यानी कि हम किसी भी चीज को बनाएंगे तो बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? हमें बनाने के लिए मशीन्स चाहिए, वर्क स्टेशंस चाहिए, है ना, इक्विपमेंट्स चाहिए। तो जो भी चीजें हमें बनाने को चाहिए, ठीक है, ऑपरेशन में जो भी चीजें हमें बनाने के लिए चाहिए, उसको एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में, एक लाइन में अरेंज करना ही कहलाता है हमारा प्रोसेस डिजाइनिंग। तो इसका जो की वर्ड है, वो की वर्ड है ओवरऑल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन यानी कि जब हम बिजनेस कर रहे हैं, जब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट बनाते वक्त हमारा जो काम है, हमारा जो वर्क है, हमारा जो काम है, तो हमें ये देखेगा कि हमें देखना है कि पहले जो है फर्स्ट क्या होगा, सेकंड नंबर पे क्या काम होगा, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे क्या काम होगा, फोर्थ नंबर पे क्या काम होगा, फिफ्थ नंबर पे क्या काम होगा। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? अपने वर्क स्टेशन, अपने मशीन्स को हम अरेंज करते हैं। तो अरेंजमेंट्स ऑफ, दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट ऑफ, हम इसको अरेंजमेंट बोलेंगे। तो अरेंजमेंट ऑफ योर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है, या अरेंजमेंट ऑफ वर्क और मशीन्स। तो आप किस किस को अरेंज कर सकते हो? आप अपने वर्क स्टेशन को, जहां पे आप काम करते हो, वर्क स्टेशन को, आप मशीन्स को, ठीक है, आप इक्विपमेंट्स को, जो भी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए, उनको एक ऑर्डर में अरेंज करना ही प्रोसेस डिजाइनिंग है।
एक उनको ऑर्डर में अरेंज करना ही प्रोसेस डिजाइनिंग है। हमारा जो रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक, रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक हमको जितने भी प्रोसेस से, जितने भी तरीके, मशीन, टूल्स, वर्क स्टेशन से हमारे रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट बनने तक जो हमारी जर्नी होती है, उसको ट्रेवल करने के लिए बीच में जितने भी स्टेप्स हैं, उनका अरेंजमेंट्स जो है, उनका अरेंजमेंट्स करना ही कहलाता है प्रोसेस डिजाइनिंग। तो प्रोसेस डिजाइनिंग इज कंसर्न्ड विद ओवरऑल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू अचीव द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। अब ये जो प्रोसेस हम डिजाइन करते हैं वो कैसे डिजाइन करते हैं, हमारा मन करता है वैसे नहीं, बल्कि प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन को देखना पड़ता है कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, प्रोडक्ट किस टाइप का है, उसी अकॉर्डिंग हमें पहले जो काम करना है वो उसको हम पहले अरेंज कर देंगे। जो प्रोडक्ट का काम फीचर हमें बाद में अरेंज करना है उसको हम उस हिसाब से अपने वर्क स्टेशन और मशीन को अरेंज कर देंगे। तो ये कहलाता है हमारा प्रोसेस डिजाइन। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी है कि स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वर्क स्टेशन टू बी यूज, द मशीन एंड इक्विपमेंट नेसेसरी टू कैरी आउट द ऑपरेशन। ठीक है, तो हमने इसको भी डिस्कस कर लिया है। अब है कि सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन की मेन कीवर्ड क्या है हमारा, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन जो है, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट का नेचर क्या है। ठीक है, आपका मटेरियल यानी कि जो रॉ मटेरियल आप यूज करने वाले हैं वो किस पैटर्न का है। तो क्वांटिटीज टू बी प्रोड्यूस, कितना क्वांटिटी में, लार्ज स्मॉल, कितना क्वांटिटी में आपको प्रोड्यूस करना है, उतने ही मशीन्स और उतना ही उनका अरेंजमेंट्स। द एग्जिस्टिंग फिजिकल लेआउट ऑफ द प्रोडक्ट प्लांट, अभी जो हम प्लांट यूज कर रहे हैं उसका लेआउट क्या है, यानी कि वो किस ऑर्डर में अरेंज है ऑलरेडी। अभी जो प्रेजेंट में जो लेआउट है, जो स्ट्रक्चर, लेआउट का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर। अभी जो स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं उसका लेआउट क्या है, वो स्ट्रक्चर जो प्लांट का है वो भी प्रेजेंट में क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। तो डेट इज कॉल्ड प्रोसेस डिजाइन। तो प्रोसेस डिजाइन जो है हमारी इन्हीं चीजों पे नहीं, ये एक लिमिटेड लिस्ट नहीं है, इसकी लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है कि हमारे को जो प्रोडक्ट डिजाइन करना है वो बहुत सी चीजों पे डिपेंड करता है। जो प्रोसेस डिजाइन करना है वो हमारे डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हमारी मशीन हम कैसी हमारे पास में अवेलेबल है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा प्रोसेस कैसा होना चाहिए या प्रोसेस की डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए, और जो मशीन हमें जरूरत है उसकी कॉस्ट कैसी होगी उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा प्रोसेस का डिजाइन। तो प्रोसेस डिजाइन मतलब क्या निकला, बड़ा बड़ा प्रोसेस डिजाइन का मतलब प्रोसेस लेआउट भी हो गया। प्रोसेस लेआउट यानी कि ढांचा, किस तरीके का ढांचा होगा, प्रोसेस लेआउट कैसा होगा। ठीक है, और प्रोसेस डिजाइन का मतलब प्रोसेस लेआउट भी है, किस तरीके की लेबर है, स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है। ठीक है, कितने घंटे हमारे पास काम करने को अवेलेबल है, हम प्रोडक्ट को मेक करेंगे कि बाय करेंगे, इस पर भी डिपेंड करता है हमारा प्रोसेस लेआउट। ठीक है, तो ये मोटा मोटा हमको प्रोसेस डिजाइन हमको समझ में आता है। ओके जी बच्चों, और प्रोसेस रीडिजाइन करने की हमको जरूरत क्यों पड़ती है, और क्या रीजंस हो सकते हैं इसके, कि मतलब आप है ना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। अगर आप मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो आपको अपने ऑपरेशन का स्टाइल भी बदलना पड़ेगा। यानी कि आपका जो वर्क स्टेशन और उनके अंदर जो मशीन है, ये आपका वर्क स्टेशन ए है। इस वर्क स्टेशन में मान लीजिए 3 मशीन्स हैं। ठीक है, तो उनको नए प्रोडक्ट के हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा। वर्क स्टेशन बी है, इसके बाद में ए के बाद में बी, तो उसमें 2 मशीन्स हैं, तो उनको भी उस ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। ये आपका वर्क स्टेशन बी है। फिर मान लीजिए आपका वर्क स्टेशन 3 है या सी है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपकी 4 मशीन्स है। तो कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने का जो डिजाइन क्या है और उसको बनाना कैसे, उसी हिसाब से आपको अपना वर्क स्टेशन को क्या करना पड़ता है, इनको ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, और इनके अंदर जो मशीन्स इक्विपमेंट्स हैं उनको भी क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है, ताकि सीरीज में और ऑर्डर में हमारा काम हो पाए। रॉ मटेरियल से लेकर, जैसे यहाँ से रॉ मटेरियल हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया, फिर वर्क स्टेशन ए के अंदर गया और 1 प्लांट 2 प्लांट 3 प्लांट में गया, फिर वहां पे कंप्लीट होके वो मान लो वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज पे आ गया, तो वो बी वर्क स्टेशन पे चला गया। यहाँ पे 2 मशीन्स हैं, मशीन 1 और मशीन 2, इनके इनके प्रोसेस से वो गुजरा, फिर वो और आगे फर्दर फिनिश हुआ और फाइनल प्रोडक्ट इसको सी वर्क स्टेशन पर बनता है। तो यहाँ पे 4 मशीन है और 4 के बनने के बाद वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। तो अभी प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट कैसा है उसके हिसाब से हमारा ऑपरेशन
जो है या अपना बिजनेस स्टाइल, जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है वो भी बदल जाता है। और न्यू प्रोडक्ट बना इसलिए, और प्रोसेस रीडिजाइन करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? मान लो आपको पुरानी मशीन जो है, कोई पुरानी, जैसे ये मशीन है और ये मशीन है, ये हमारी क्या हो गई, ऑब्सोलीट हो गई। अब आप चाहते हैं कि इसकी जगह हम नई मशीन लेके आए। अब जो नई मशीन आप लेके आओगे, हो सकता है ये तीनों को ही रिप्लेस कर दे। जो काम इन तीन मशीन पे अलग 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 जगह जाकर होता था, उनकी जगह एक ही मशीन खरीदनी पड़े, और एक ही मशीन जो है वो उस पर काम हो जाता है। हमने नई मशीन खरीदी, मान लो उसका नाम है XYZ, तो आपको एक वर्क स्टेशन में 3 मशीन काम में लेनी पड़ रही थी, उसकी जगह एक ही मशीन जो है वो नई टेक्नोलॉजी की है, उन तीनों मशीनों का अलग अलग काम एक ही मशीन पे हो जाता है। तो आप उसको इस तरीके से अरेंज कर दोगे। तो कई बार क्या होता है, आप जो चेंज है, चेंज इन टेक्नोलॉजी या चेंज इन इक्विपमेंट है, उसकी वजह से भी क्या करोगे, उसकी वजह से भी हमको अपना प्रोसेस को रीडिजाइन करना पड़ सकता है ना। और मान लो बेटर टेक्निक है तो हमने चेंज किया। अब आपका प्रोडक्ट पहले से कोई मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है आपका, अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है हमारा और उसकी जगह हम क्या करना चाहते हैं, न्यू डिजाइन प्रोडक्ट लाना चाहते हैं, तो जब एग्जिस्टिंग को आप रीडिजाइन करना, इसको रीडिजाइन करेंगे एग्जिस्टिंग को, जब आप एग्जिस्टिंग को रीडिजाइन करने वाले हैं तो उस वक्त भी आपको अपना ऑपरेशन सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को बदलना पड़ सकता है। सो हम ये कहते हैं कि आपको मतलब कब कब अपना सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन बदलना पड़ता है। तो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया, एक पहले कौन सा काम होगा, फिर दूसरी बार कौन सा काम होगा, तीसरी बार कौन सा होगा, तो इट्स अरेंजमेंट। So arrangement of workstations and arrangement of machines on the basis of requirement, और requirement कुछ भी हो सकती है। Arrangement of machines, arrangement of workstation on the basis of requirement. What requirements? Anything, कुछ भी ऐसी चीज जो क्या करे, बड़े लेवल पर बदलाव लाती है, तो हमको अपना प्रोसेस डिजाइन करना पड़ सकता है। कई बार होता है कस्टमर कंप्लेन आ रही है, तो हमको उस वक्त भी अपना प्रोडक्ट को रीडिजाइन करना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट रीडिजाइन करने की वजह से अगर हमारा जो वर्किंग स्टाइल है उसको चेंज करना पड़े तो हम करेंगे। तो दिस इज ऑल। तो प्रोसेस क्या है, हमने प्रोसेस डिजाइन किया, तो प्रोसेस डिजाइन किया मतलब प्रोसेस का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। तो प्रोसेस डिजाइनिंग को हम प्रोसेस लेआउट भी बोल सकते हैं। तो हमने अपना पूरा प्रोसेस लेआउट भी चेंज कर दिया है।